Hello everyone. Hello. Hello Anuji. Welcome back to RGS Culinary on Amul page. Hello everyone. Please join fast. I am Ruchi Saxena, founder of RGS Culinary, Mumbai, Maharashtra. First of all, thanks to all Amul team, Abhishek sir and Khushbu ji, for given wonderful opportunity. Hello Rajeshwari ji. Hello Gayatri ji. Hello Di. जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केक की रेसिपी। फादर्स डे स्पेशल में कल फादर्स डे है, तो वो रेसिपी आप लोग बनाकर ट्राई कर सकते हैं। हेलो अनुजी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हेलो रूबी जी। हेलो एवरीवन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज जो इंग्रेडिएंट और इक्विपमेंट लगने वाले हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट लगने वाले हैं उसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले एक बेसिक केक बनाने के लिए हमको जो इक्विपमेंट लगते हैं वो हमारे पास है। यहाँ पर ये मैंने लिया हुआ है बॉल, इस तरीके के प्लास्टिक बॉल्स जो होते हैं वो, और यहाँ पे ये कुछ केक टिन लिए हैं। यहाँ पे मैंने 4 इंच और 6 इंच का लिया है, और बटर पेपर लिया हुआ है। ये यहाँ पे कुकिंग शीट जो है हमारी, इसमें इससे लगाने से जो केक है हमारा वो चिपकता नहीं है। और साथ ही में ये है हमारा पैलेट नाइफ, स्पैटूला, ब्रेड नाइफ जिससे हम केक कट करेंगे, ये मैंने छोटा वाला लिया है। ये है हमारा यहाँ पर लिफ्टर, केक लिफ्टर, जिससे आसानी से केक आप उठा सकते हैं। आप अपने टर्न टेबल से केक बोर्ड पर ट्रांसफर करने के लिए ये एक मोल्ड दिया है। अगर आप मिनी केक बनाना चाहते हैं तो आप इससे कट करके बना सकते हैं। रोजलेट बनाने के लिए यहाँ पर ये पिन है जिसके ऊपर रोजलेट बनाई जाती है। ग्रीजिंग के लिए ब्रश, कुछ यहाँ पे हमें नोजल लगने वाले हैं। ये सब चीज़ें बेसिक बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और सेकेंडली हमारा जो है ये है बीटर, इलेक्ट्रॉनिक बीटर, और ये हैंड विस्कर। किसी किसी केक में हमें इलेक्ट्रॉनिक बीटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर हम हैंड विस्कर से काम चला सकते हैं। और कुछ कुछ केक ऐसे हैं जिसमें हमें ज़रूरत लगती है इलेक्ट्रॉनिक बीटर की। यहाँ पे ये मैंने लिया है स्प्रे बॉटल, केक को मॉइस्ट करने के लिए। केक की जो वॉल होती है, साइड वॉल, उसे यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने ये कोम लिया है, सीजर, और ये है हमारा स्क्रैपर। इसे हम केक लिफ्ट कराने के लिए भी यूज़ करते हैं। और अगर आप यहाँ पर, जैसे आज का जो केक है वो टॉल केक है, तो टॉल केक के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ये स्ट्रॉ और स्कीवर। ये वुडन स्टिक है। तो यहाँ पर हमारे जो ये हैं
अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपना जो केक बेस है वो रेडी करेंगे। केक बेस रेडी करने के लिए आपको इंग्रेडिएंट दिखा देते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट यहाँ पर हमें क्या लगने वाले हैं। एक स्पॉन्ज बनाने के लिए, उसके बाद मैंने स्पॉन्ज बेक करके रखा हुआ है, ये मैं आपके सामने डालूंगी बेकिंग के लिए। उसके बाद जो स्पॉन्ज बेक करके रखा है मैं उससे आगे की प्रोसेस स्टार्ट करूंगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है ये अमूल बटर। ये यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर मैंने अमूल बटर लिया है ये स्पॉन्ज बनाने के लिए। और जो फ्लेवर है यहाँ पे मैं जो केक का फ्लेवर है वो मैं बनाने वाली हूँ ये फिल्टर कॉफी के साथ में। तो ये जो फिल्टर कॉफी है ये उसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं ये इस फिल्टर कॉफी से बना रही हूँ फिल्टर कॉफी मग केक। जिसके लिए स्पॉन्ज के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ये अमूल का बटर, ये वेजिटेबल ऑयल, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये मैंने यहाँ पर लिया है एगलेस केक कॉन्सेंट्रेट, मिल्क पाउडर। तो चलिए फटाफट से हम अपना स्पॉन्ज रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अमूल का जो मिठाई मेड है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अमूल के मिठाई मेड से बहुत तरीके की क्विक मिठाई बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही डिलीशियस होता है ये। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये हाफ टिन लिया है। इसमें हम कंडेंस मिल्क का यूज कर रहे हैं। तो जो पाउडर शुगर है हमारी वो हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। पाउडर शुगर यहाँ पर, पाउडर शुगर की जगह पे पाउडर शुगर की जो जगह पर यहाँ पर मैं इसको जैगरी के साथ बना रही हूँ। थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच लिया है जैगरी पाउडर और अब मैं इसे यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ इसे मैं इलेक्ट्रॉनिक बीटर से इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अंजना ट्रांसफर जी हेलो बोल रहे हैं। हेलो अंजना जी। शशि केसरी जी हेलो बोल रहे हैं। हेलो शशि जी। आशु चौहान जी हेलो बोल रहे हैं। संगीता जैन जी हेलो बोल रहे हैं। यहाँ पे जैगरी पाउडर और कंडेंस मिल्क को हम, आप इस जैगरी पाउडर की जगह पे आप मेल्टेड जैगरी भी ले सकते हैं और आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। अनु हरवानी जी बोले प्रोफेशनल केक है क्या? जी आप इसे बना सकती हैं प्रोफेशनल केक के लिए भी। शाली जैन ने पूछ रहे हैं कि शुगर कितनी? शुगर इसमें अगर आप कंडेंस मिल्क आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो शुगर आप 50 ग्राम ले सकते हैं। और अगर आप शुगर की जगह पे जैगरी पाउडर लेना चाहते हैं तो फाइन करके आप जैगरी पाउडर जैसे मैंने अभी लिया है तो आप ले सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए अधिकतर ये आप रिप्लेस कर सकते हैं शुगर से। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ आधा कप दूध, और ये वेजिटेबल ऑयल,
हमारा ये जो लिक्विड इंग्रेडिएंट है ये रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा ये जो बटर है हमारा, हम ये 1 टेबल स्पून बटर, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा जो हमारा ऑयल और बटर है। तो यहाँ पे हम इसे मेल्ट करके डालेंगे। बटर हमारा यहाँ पर मेल्ट हो गया। हम इसे इसमें डाल के और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम साइड में रखते हैं। और हम अपनी केक टिन रेडी कर लेते हैं। तो केक टिन रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ये बटर पेपर। तो एक आप बटर पेपर के साथ में इस तरीके से शेप करके इसमें कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये मार्किंग की हुई है और इसे आप इस तरीके से कट करके थोड़ा सा हम इसमें ऑयल या बटर ग्रीस करेंगे इस तरीके से, और अपना ये हम इसमें पलट के प्लेस कर देंगे। ये बटर पेपर के साथ में हमारी केक टिन रेडी हो गई है। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे फ्लावर के संग रेडी करना है केक टिन को। सबसे पहले केक टिन ही रेडी करके रख लेना ठीक होता है। यहाँ पे ये टिन ग्रीस कर ली है और थोड़ा सा हम इसमें फ्लावर डस्ट करेंगे और हम इसे अच्छे से चारों तरफ टैप करते हुए, किसी के कमेंट्स नहीं है, इस तरीके से केक टिन को टैप करते हुए हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये हमारा जो केक बैटर जब हम पोर करेंगे तो ये, और इसे हम थोड़ा सा डस्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी जो केक टिन है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पे जो आज का केक है उसको हमने यहाँ पे ये जो बेस है 6 इंच का, 4 इंच का, इसके यहाँ ये साइज का बेस बेक करके लिया हुआ है। और अब हम इसमें अपना ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिसके लिए ये मैंने लिया यहाँ पर 1 कप मैदा, वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर अगर लेंगे 1 कप के मेजरमेंट में, यानी 250 या 200 ग्राम के कप के अकॉर्डिंग, तो हाफ टी स्पून हमारा जाएगा बेकिंग सोडा। और ये हमारा 1.5 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क पाउडर, और एगलेस केक कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर ये जाएगा 1 टीस्पून।
हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अमूल का टेस्टी सा यमी सा बटर, अमूल का हमारा मिठाई मेट के साथ में ये जो एक केक स्पॉन्ज है, ये आप हेल्दी भी है और Eggless टेस्टी भी है, एगलेस है जी। ऑप्शनल है क्या है? जी हाँ, एगलेस केक कंसंट्रेट ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप नहीं भी डालना चाहें तो ना डालिए। आपको इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल अच्छा, ड्राई केक इसका स्पॉन्ज अच्छा बन के आएगा। उस कंडीशन में आप एक चीज कर सकते हैं, कोई भी मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारा फ्लावर था उसे मैं छान के रखी हुई थी, इसलिए यहाँ पर मैंने दोबारा से नहीं दिखाया। लेकिन जितना ड्राई इंग्रेडिएंट है आप उसको एक छन्नी में डाल के उसको अच्छे से छान लीजिए। उसके बाद आप वेट इंग्रेडिएंट में ड्राई इंग्रेडिएंट को जब मिक्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट होगा। केक कंसंट्रेट से क्या होता है? केक कंसंट्रेट बेसिकली उसे फुलाने के लिए एग की जगह पे जो बेस है हमारा, उसकी जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं और स्पॉन्जी बनाने के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आती है फ्लेवर की बारी। तो फ्लेवर के लिए कैन आई यूज केक जेल? जी हाँ, केक जेल भी यूज कर सकते हैं। कमर्शियल केक जो होते हैं उसमें केक जेल यूज होता है, केक कंसंट्रेट यूज होता है, तो आप केक जेल भी यूज कर सकते हैं। शालिनी जान जी बोले विच कंपनी? मैं एमजेल का यूज करती हूँ। आप और भी अलग अलग वैरायटी के आते हैं, आप वो देख सकते हैं कि आपके नियरेस्ट कौन सा अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है जो फ्लेवर है वो मैंने जैसे बताया कि मैं यहाँ पर फिल्टर कॉफी का फ्लेवर ले रही हूँ। तो ये साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी है। ये मैं ऑनलाइन मैंने मंगाई थी, ये मुझे अच्छी लगी, बहुत टेस्टी भी है। ये नारियो की है, आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। अमूल के किसी भी प्रोडक्ट के साथ में कोई भी दूसरा प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो और टेस्टी बनता है हर एक चीज। तो यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए कॉफी ऐड कर दी है। और आज का जो केक है वो उसमें जो बेस है हमारा, वो बेस 3 बेस हमें रेडी करके लेना है, क्योंकि टॉल केक बनेगा। एक मग बना रही हूँ, तो ये हमारा स्पॉन्ज जब तक बेकिंग के लिए जाएगा तब तक हम अपनी आगे की प्रोसेस करेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर होगा। वीडियो बना, हमारी केक टिन भी रेडी थी। केक टिन भी हमारी यहाँ पर रेडी है, बैटर भी रेडी है, और हमारी दोनों तरीके से मैंने केक टिन आपको ग्रीस करके दिखाया। तो अब हम यहाँ पर अपना जो ये केक बेस है वो हम पोर कर देंगे। यहाँ पे मैं चेंज के टिन में कर रही हूँ, और मैंने जो बना के रखा है वो अभी आपको दिखाती हूँ। इसकी स्वीटनेस बहुत लाइट होगी, क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क और जैगरी के साथ में इसे रेडी किया है, जैगरी पाउडर के साथ में। और इसे केक टिन में डालने के बाद एटलीस्ट 10 to 15 टाइम 20 टाइम इसे टैप करना जरूरी है, जिससे इसकी जो एजेस हैं वो सारी एकदम बराबर हो जाए और जो भी एयर बबल आ रहे हैं वो रिलीज हो जाए। सूरज बोले स्टील टिन चलेगा ऑन 84 इंच? स्टील टिन में मैंने तो कभी बेकिंग नहीं करी है, क्योंकि मार्केट में एल्यूमिनियम टिन या फिर सिलिकॉन बेस अवेलेबल है। तो उसमें क्या है, स्टील ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं यूज किया है। आप अगर एक बार यूज करके देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप
ग्रीस करके और इसे नॉन स्टिक बना चार्ली जैनी में वो कॉफी पाउडर ले सकते हैं? जी हाँ, कॉफी पाउडर ले सकते हैं अगर आप कॉफी केक बना रहे हैं। यहाँ पर फिल्टर कॉफी ही बेसिकली मुझे यूज करनी थी क्योंकि इसका फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है। तो आप जो है आप उसकी जगह पे कॉफी को थोड़ा सा लिक्विड कर लें, गर्म पानी में ऐड कर लें और उसे ठंडा कर लें, फिर आप उसको ऐड करें। डिस्क्रिप्शन में स्पंज रेसिपी मांग रहे हैं, स्पंज रेसिपी इन डिस्क्रिप्शन। जी जी, मैं बिल्कुल वहां पर पोस्ट कर दूंगी, आपको मिल जाएगी। फोमिदा रहमान जी आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो फोमिदा जी, ये देखिए यहाँ पर हमारी जो है ये जो केक स्पॉन्ज है, अब मैं बेकिंग के लिए डालने जा रही हूँ। इधर से जो बेकिंग के लिए डालने जा रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो केक बेस है ये जाने के लिए तैयार है। स्लीपिंग में लो। तो ये मैं जब तक बेकिंग के लिए डाल के आती हूँ, उसके बाद हम अपने आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे केक को बेकिंग के लिए जो डाला है वो भूमि से प्लीज बताइए, वॉश कर लो। उसे मैंने प्री हीटिंग के लिए ओवन लगा दिया था 10 मिनट्स के लिए, और उसके बाद उसको मैंने अभी एटलीस्ट 25 to 30 मिनट के लिए बेकिंग के लिए डाला है ओवन में। सभी ओवन की जो कैपेसिटी अलग होती है हीटिंग की, वो अलग अलग होती है। तो आप अपने ओवन में उसको ऐसा 20 to 25 मिनट रख कर आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं पका है तो आप उसे 5 मिनट के लिए और रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने स्पॉन्ज देख सकते हैं आप, ये स्पॉन्ज मैंने यहाँ पर बेक करके लिया हुआ है। ये चूंकि अभी आपको तुरंत से दिखाना, क्योंकि बेक स्पॉन्ज जो होता है उसे केक बनाने के लिए, प्रोफेशनल केक बनाने के लिए उसे पहले से बनाना जरूरी है ताकि उसे अच्छे से ठंडा कर सके। ठंडा करने के बाद और दूसरी तरफ इधर मैं गिनाश रेडी कर रही हूँ। तो जिस स्पॉन्ज में आपको दिखाती हूँ पहले गिनाश रेडी करने के लिए, यहाँ पे ये लिया मैंने अमूल की चॉकलेट, देख सकते हैं ये मैंने अमूल की चॉकलेट ली है। तो ये अभी मुझे आगे गिनाश लगने वाला है। यहाँ पे अमूल की मिल्क कंपाउंड मैंने ली हुई है। आप इसका व्हाइट वाला जो होता है व्हाइट कंपाउंड, वो भी बहुत टेस्टी होता है, आप वो ले सकते हैं अगर आप व्हाइट चॉकलेट में बना रहे हैं लाइक किसी और फ्लेवर में। यहाँ पे हमें ये थिक गिनाश बनाना है, जिसके लिए हमें जो क्रीम का रेशियो है वो 1:2 या 3 में लेना है, जिससे वो यानी एक हिस्सा हमें क्रीम चाहिए। एक स्पून लेके आना। यहाँ पे हमारी जो क्रीम है, क्रीम को अच्छे से गर्म करना है। तो ये 1 पार्ट क्रीम है जिसमें हम 3 पार्ट चॉकलेट ऐड करेंगे। इधर ये हमारी गर्म हो रही है अभी, तब तक हम आप चल सकते हैं बेस की तरफ। बेस हमने आपको अभी दिखाया। ये जो बेस है हमारा, ये हम इस तरीके से इसे ट्रिम करेंगे। गिनाश के लिए ये हम इसे डबल बॉयलर में बना रहे हैं। आप इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते। डायरेक्ट जो चॉकलेट है उसे गर्म नहीं करना है। इस तरीके से एक पानी का जो है एक पॉट लें और उसके ऊपर आप इसे रख सकते हैं, और हमारी क्रीम जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम यहाँ पर चॉकलेट ऐड करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट लेयर है केक का,
ये देख सकते हैं, ये हमने काट कर लिया है। अगर ये हो गया, तो यहाँ पे जो क्रीम है वो हमारी गर्म हो गई है, और अब हम इसमें अपनी चॉकलेट ऐड कर देंगे। इस तरीके से, और चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट होती है। ये देख रहे हैं आप, जैसे ही ये गरम जो हमारी फ्रेश क्रीम है, यहाँ मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली थी, और उसके अंदर मैंने अमूल की मिल्क चॉकलेट कंपाउंड ऐड करी है। तो इसे हम अच्छे से 1:3 में मैंने लिया है। 3 हिस्सा चॉकलेट और 1 हिस्सा जो है फ्रेश क्रीम। आप बड़े कप से लें या छोटे कप से लें, बट रेशो यही रहेगा। पिंकी अग्रवाल जी बोल रहे हैं माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। जी हाँ, माइक्रोवेव में आप 30 सेकंड पर मेल्ट करें। तो यहाँ पे केक की हमें और लेयर नहीं करनी है। केक का ना सिर्फ एक स्पॉन्ज जो बेक किया है, यहाँ 3 लेयर्स ऑलरेडी होने वाली है। और अगर आप सिंगल में ऐसा कुछ केक बना रहे हैं, तो तब आप उस कंडीशन में आप इसकी 2 से 3 लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये बॉयल वाटर लिया है थोड़े से शुगर के साथ में। तो ये हम एक एक करके जो हमारा स्पॉन्ज है, थोड़ा सा इसे हम सोक कर देंगे। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बटर है। तो ये ऑलरेडी इतना टेस्टी है कि ये थोड़ा सा अगर ड्राई रहेगा तो ये तो भी अच्छा लगेगा। अमी उपाध्याय जी बोले आज क्या बना रहे हो? अमी उपाध्याय जी, आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ फिल्टर कॉफी केक। अपना तीनों स्पॉन्ज जो है थोड़ा थोड़ा सा सोक कर लेना है। और सोक करने के लिए आप इस तरीके से स्प्रे बॉटल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने अमूल की डार्क चॉकलेट में गिनाश बना के लिया है। रजनी बख्शी जी बोल रहे रेसिपी रिपीट प्लीज। केक स्पॉन्ज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले अमूल का मिठाई मेड लिया था। अमूल के मिठाई मेड के साथ में मैंने उसमें ऐड किया थोड़ा सा जैगरी पाउडर। आप शुगर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही में उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया। मिल्क के बाद वेजिटेबल ऑयल और अमूल का बटर जो है वो मेल्ट करके लिया। तो उसके साथ में मैंने एक लिक्विड बैटर बनाने के बाद में जो ड्राई इंग्रेडिएंट है हमारे, उसमें लिया मैंने मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। मैदा यहाँ पर 1 कप था, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून था, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून था, और केक कॉन्सेंट्रेट 1 टीस्पून था। मिल्क पाउडर 1.5 टेबल स्पून था, यानी 1.5 बड़ा चम्मच। गनाश रेसिपी प्लीज। गनाश के लिए मैंने यहाँ पर 1:3 का रेशो रखा है। तो 1 पार्ट ऑफ क्रीम एंड 3 पार्ट ऑफ आपका अमूल का चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। और ये जो गनाश है मैं जिसमें अप्लाई कर रही हूँ, ये डार्क चॉकलेट के साथ में बनाया हुआ है, अमूल के डार्क चॉकलेट के साथ में। तो आप दोनों भी यूज कर सकते हैं। व्हाइट लेना चाहते हैं तो व्हाइट यूज कर सकते हैं। मिल्क मेड
मिल्क मेड 100 ग्राम। और अपर लेयर जो है यूं इस तरीके से अपसाइड डाउन करके इज इट टी टाइम केक? नो, दिस इज स्पॉन्ज। स्पॉन्ज बेसिकली स्पॉन्ज केक है। जो आपका क्रीम केक होता है, चॉकलेट केक होता है, वो है। इसे मैं थोड़ी टाइम के लिए थोड़ी सी चॉकलेट के साथ में इसे केक बोर्ड पर ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरीके से। और इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे जब तक हम अपना फ्रेश क्रीम बीट कर लेते हैं। फ्रिज में मिल्क मेड एंड मिठाई मेड सेम होती है क्या? मिल्क मेड और मिठाई मेड, हाँ वो सेम होती है ऑलमोस्ट। कंडेंस मिल्क ही है दोनों। अमूल का मिठाई मेड बहुत टेस्टी होता है। हर एक चीज में, किसी भी स्वीट में डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश क्रीम यहाँ पे हम फ्रेश क्रीम को बीट कर लेंगे। फ्रेश क्रीम को बीट करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि आपका जो बीटर है वो 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए। जब नोज़ल का काम करते हैं तो क्रीम मेल्ट हो जाती है, तो क्या करें मैम? जब नोज़ल का काम करते हैं तो क्रीम मेल्ट हो जाती है, तो क्या करें? क्रीम आप यूज करने के बाद में तुरंत फ्रिज में रखें, क्योंकि आजकल का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हीट है। इसलिए आप उसको फ्रिज में ही रखे, जितनी जरूरत हो उतना ही आप निकालें बाहर। और अगर मेल्ट हो जाती है तो उसको आप दोबारा से एक बार बीट कर सकते हैं।
हमारी जो केक है वो बीट करने के बाद में आप कैसे मतलब कि परफेक्ट बीट हुई है कि नहीं, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये हमारी क्रीम जो है बिल्कुल स्टक हो जाएगी इसमें। और सेकेंड पॉइंट इसमें ये जो पीक देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये पीक आना जरूरी है। और आप इसे क्लीन करने के लिए आप इसे धीरे धीरे से इसे आउट कर सकते हैं। तो हमारी क्रीम यहाँ पर रेडी हो गई है और केक भी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया होगा, हम लेकर आते हैं। रेहाना पटेल जी बोल रहे हैं कि मालूम मैम क्या बना रहे हैं? रेहाना जी, आज यहाँ पर बन रहा है फिल्टर कॉफी मग केक की रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्पॉन्ज रेडी करने के लिए डाला है। तो स्पॉन्ज हमारा जो है बेक हो रहा है, उससे बेक होने में टाइम लगेगा। अगर सेशन के खत्म होने टाइम हो गया तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। अब मैं केक लेके आती हूँ। ये हमारा जो केक है थोड़ा ठंडा हो चुका है और हम ये जो गिनाश बाहर आई है इसे हम इक्वल कर देंगे। जब टॉल केक बनाते हैं टॉल केक बनाने के टाइम पे ये डिसबैलेंस नहीं होने पाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो स्ट्रॉ है इस तरीके की स्ट्रॉ लेंगे और हम इसे केक के अंदर इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से, और बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे। अब ये जो केक है हमारा, ये किसी भी हाल में डिसबैलेंस नहीं होगा। इसे हम जो हमारी फिल्टर कॉफी है ये जो गिनाश है, गिनाश से हम इसको अच्छे से इसमें कवर कर लेंगे। जो गिनाश है उससे पूरे अच्छी तरीके से चारों तरफ केक को कवर करना है। ये मैं इसको अगर करके रख देती तो आपको डिटेलिंग में नहीं दिखा पाती, इसलिए मैंने इसे करके नहीं रखा। ऐसे केक में बीच में सीआर क्रीम नहीं आता। ऐसे केक में बीच में सीआर क्रीम नहीं आता।
आप क्या पूछ रहे हैं? इसमें बीच में मैंने चॉकलेट गिनाश लगाई है। जो लेयर्स हैं इसके अंदर थिक गिनाश की लेयर है, और ये 3 लेयर का केक यहाँ पर। तो ये चॉकलेट गिनाश से पूरा हमारा कवर हो गया है। अब हमारा ये जो गिनाश है, गिनाश की कवरिंग के बाद हम यहाँ व्हिप क्रीम में, ये हमारी फिल्टर कॉफी है, थोड़ी सी हम यहाँ पर इसे ऐड कर रहे हैं जस्ट फ्लेवर के लिए, क्योंकि फिल्टर कॉफी का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। ये हमने व्हिपिंग क्रीम में ऐड कर लिया। और अब हम इसके ऊपर क्रीमिंग स्टार्ट करेंगे। ऊपर की जो लेयर है वो बहुत ही थिन रखनी है, क्योंकि हम वहां पर कॉफी का टेक्सचर देने वाले हैं। प्रिया सेन जी बोल रहे हैं ऑसम। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। अभी जो हमारी एक्स्ट्रा क्रीम है हम उसे निकाल देंगे। स्पंज भी आपने अभी बनाया मैम? स्पॉन्ज जो बनाया है वो बेक हो रहा है। ये स्पॉन्ज मैंने रात में बनाकर इसे रख लिया था। जब भी प्रोफेशनल बेकिंग करनी हो तो आप स्पॉन्ज को बनाकर और उसे ठंडा करके अच्छे से और क्लीन रैप में रैप करके उसे स्टोर करें। इस तरीके से आपका स्पॉन्ज जो है वो ड्राई नहीं होगा, और कम से कम 2 से 3 दिन आपका स्पॉन्ज चल सकता है। अगर आपके ऑर्डर्स आते हैं तो आप एक स्पॉन्ज निकालें और स्पॉन्ज निकालने के बाद में आप उस पर अपना डिजाइनिंग और आइसिंग करके आप उसे भिजवा सकते हैं। इस तरीके से जो अपर लेयर है उसे भी हम अब हमारी जो पाइपिंग बैग है
हमने जो गिनाश ली थी बना के, इसे ठंडा करो जरा, फ्रीजर में रख दो ठंडा करने के लिए जल्दी से। गिलास थोड़ा सा अभी उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा है मैंने। ये यहाँ पर एक मैं मग के शेप में रेडी कर रही हूँ। ये जो साइड है नीचे की, इसे क्लीन कर लेंगे बोल्ट को। यहाँ पे मैंने ये वाला नोजल लिया हुआ है। जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है, ये जो साइड्स हैं इसे हम जो कप की एजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे। ठंडा करो। इस तरीके से अंदर का जो गैप है उसे भी फिल कर देंगे। ठंडा हो गया। वन मिनट। ये गिनाश में हम थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और अब हम इसे केक के ऊपर ये सारा गिनाश हम थोड़ी सी ये फ्रेश क्रीम और फिल्टर कॉफी के कुछ ड्रॉप, एक टूथपिक देना। ये मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट का हैंडल बना के लिया है, जिसे हम इस तरीके से अंदर कर देंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉफी आ गया था, और हम यहाँ पे इसे फादर्स डे स्पेशल में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लिया है शुगर प्रिंट, जिसे हम इस तरीके से थोड़ा कट करके यहाँ पे ये मैंने लिया हुआ है डैड का एक प्रिंट करा के। किसी की कमेंट नहीं है क्या? ये इस तरीके से बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो हम जो है इसे इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और ये हैप्पी फादर्स डे का जो हमारा लोगो एक प्रिंट किया हुआ है, इसे भी मैं पहले कट करके रख सकती थी, इसलिए मैं सिर्फ दिखाने की वजह से मैंने इसे कट नहीं किया। ये शुगर शीट है, इसी बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो इसका इस्तेमाल जो है ऐसे जब आपको बनाना है या कुछ, तो आप तुरंत ही इसकी शीट निकलवाएं और उसे प्लेस करें। ज़्यादा टाइम तक इसे रखना सेफ नहीं होता है, नहीं तो ये इसमें मॉइस्चर अगर आ गया तो ये शुगर शीट है, जिसकी वजह से जो है मॉइस्चर आने की वजह से ये खराब हो जाएगी और टूट टूट के निकलने लगती है। और शुगर शीट का कभी भी प्रिंट निकलवाएं तो अच्छे वाले पेपर पे निकलवाएं, जिससे आपकी वो इजीली रिमूव हो सके। ये देखिए यहाँ पे ये लोगो भी आ गया बाहर।
तो ये देखिए हमारा जो कॉफ़ी मग केक है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। फादर्स डे स्पेशल कॉफ़ी मग केक हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है फिल्टर कॉफ़ी के साथ में। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं एक बार स्पॉन्ज चेक कर लेती हूँ, अगर हो गया है तो आपको स्पॉन्ज दिखा देती हूँ। डेवलिस कांदू जी गो टू हेल बोल रहे हैं, भाड़ में दो। देवशिष कांडू जी गो टू हेल, व्हाट मीन्स यू गो टू हेल? जसबीर कौर जी वाओ। अमी उपाध्याय वेरी नाइस मैम। रचना मस्ट। देवशिष कांडू जी डोंट ज्वाइन नेक्स्ट टाइम। You are idiots. Leave the page. थैंक यू रचना जी, थैंक यू। आज का सेशन इसी के साथ ओवर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीवन। थैंक यू तृप्ति जी। आमी जी स्पॉन्ज जो है अभी बेकिंग के लिए पड़ा हुआ है, थोड़ा 10 मिनट और लगेगा उसमें, तो मैं उसमें टाइम अभी जाएगा, सो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। थैंक यू तृप्ति जी, थैंक यू। थैंक यू दीपाली जी। Thank you everyone for joining us. Bye bye everyone for मैं मुंबई से हूँ। अगर आप में से कोई कांदिवली चारकोप से हैं और कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं ओवर करती हूँ। बाय बाय एवरीवन।